मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं ताकि मृत आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो जीवित परिजन गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं उनके साथ क्या होता है? और यही वह प्रश्न है जो मेरे मन में भी लंबे समय से उठता रहा है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी बोले, हे पालनहार, जब कोई जीवित मनुष्य इस दिव्य गरुड़ पुराण का श्रवण करता है तो उसे किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जैसा कि तुम जानते हो, गरुड़ पुराण में मैंने जीवन और मृत्यु से जुड़े सभी रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया है। जो भी जीवित मनुष्य इस दिव्य पुराण का श्रद्धा से श्रवण करता है वह सबसे पहले जीवन और मृत्यु के चक्र को भली भांति समझ लेता है। ऐसा मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है और अधर्म से दूर रहने लगता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है वह केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अपने मृत परिजनों के लिए भी कल्याण का कारण बनता है। यदि मृतक का पुत्र गरुड़ पुराण का श्रवण करता है तो उसके माता पिता को सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन जो पुत्र इस दिव्य पुराण के पाठ और श्रवण से विमुख रहता है उसके माता पिता की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पाती। जो पुत्र नास्तिक भाव से इन कर्तव्यों का त्याग करता है उस पर न तो देवताओं की कृपा रहती है और न ही पितरों की। पितृ कृपा के अभाव में उसकी संतति और वंश भी कष्टों का सामना करता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है या सुनाता है वे दोनों ही पुण्य के भागी बनते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद जो पुत्र 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का श्रवण करता है उसे पितृ आर्ण से मुक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने माता पिता की मृत्यु के बाद न गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, न श्राद्ध करता है, न मासिक और वार्षिक कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति पितृ आरण से कैसे मुक्त हो सकता है? और जो पितरों को तृप्त नहीं कर सकता वह उन्हें तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को हर संभव प्रयत्न करके उस गरुड़ पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। गरुड़ पुराण पवित्र है, पुण्यदायक है और पापों का नाश करने वाला है। यह सुनने वालों की शुभ कामनाओं को पूर्ण करता है। इसे सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय राज्य और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वैश्य धनवान बनता है और पापी मनुष्य अपने पापों से शुद्ध हो जाता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि मृत्यु के बाद शोकाकुल परिजन जो गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं उनके साथ क्या होता है। जब परिजन गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं तो मृत आत्मा भी उस पाठ का श्रवण करती है। उस समय शोक में डूबे परिजनों को इस पाठ से मानसिक बल प्राप्त होता है और दुख सहने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण मनुष्य को यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, उसे सदैव पुण्य कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि इस पुराण में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे सुनकर मनुष्य यह समझ पाता है कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके। हे गरुड़, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, गरुड़ पुराण न केवल मृत आत्मा के लिए बल्कि जीवित मनुष्य के लिए भी ज्ञान, विवेक और धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है।